और चलिए रुक इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार का ये एक्शन देखने को मिला है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए के नए डायरेक्टर होंगे। तो बड़ी खबर, कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस हैं प्रदीप सिंह खरोला। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। एनटीए पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार का ये एक्शन देखने को मिला है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। प्रदीप सिंह खरोला अब एनटीए के नए डायरेक्टर होंगे। कर्नाटक कैडर के पूर्व आईएएस हैं प्रदीप सिंह खरोला। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। एक के बाद एक आपको बता दें कि जो परीक्षाएं हैं वो या तो रद्द की जा रही हैं या फिर स्थगित की जा रही हैं। एनटीए सवालों के घेरे में है। अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें एनटीए पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद ये केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को अब हटा दिया गया है। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन इस कमेटी में कौन कौन शामिल हैं, किन किन को रखा गया है, ये अब आपको बताते हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे। देखिए एनटीए को क्लीन करेगी हाई लेवल कमेटी जिसका गठन किया गया है। अब इसमें कौन कौन है ये आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इसके सदस्य हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं वो। इसके अलावा कौन है, देखिए प्रोफेसर विजय राव इसके सदस्य हैं, कुलपति हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा प्रोफेसर के राममूर्ति इसके सदस्य बनाए गए हैं। प्रोफेसर हैं एमिरेट्स मद्रास के, इनको इसमें कमेटी में शामिल किया गया है। डॉक्टर के राधाकृष्णन इसके चेयरमैन हैं, पूर्व इसरो चीफ हैं ये, इनके चेयरमैन बनाए गए हैं इस कमेटी के, हाई लेवल कमेटी जो गठित की गई है। इसके अलावा देखिए कौन कौन लोग शामिल हैं। पंकज बंसल हैं, वो इसके सदस्य बनाए गए हैं, बोर्ड मेंबर कर्मयोगी भारत के हैं। इसके अलावा प्रोफेसर आदित्य मित्तल हैं, इनको भी सदस्य बनाया गया है। डीन है स्टूडेंट अफेयर्स आईआईटी दिल्ली के। इसके अलावा गोविंद जायसवाल हैं, सदस्य हैं, वो संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय के। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो नाम है जो इस कमेटी में जिनको शामिल किया गया है। नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। अब नवीन, सबसे पहले तो इसको लेकर जानकारी कि बिहार ईओयू की रिपोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, एक्शन लिया गया है और एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन यहां पर कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बता दें कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जिसकी यह जिम्मेदारी होगी कि जितने भी एग्जाम एनटीए कराता है उसको पारदर्शिता तरीके से वो एग्जाम कराया जाए। क्योंकि कल ही जो एनटीए के डीडी थे सुबोध कुमार सिंह, उनको उनके पद से हटा दिया गया है और उनके बदले प्रदीप सिंह जो खरोला है उन्हें अपॉइंट किया गया है एनटीए का डीडी। लेकिन उसके अलावा जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है उसने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं, कई सारे शिक्षाविद हैं और उनकी ये जिम्मेदारी है कि एनटीए द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे हैं उसकी वो पारदर्शिता रीति से कराए, एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि बीते कई दिनों से जो एग्जाम है वो लगातार रद्द हो रहे हैं। आज जो नीट का पीजी का एग्जाम होना था, यानी जो मास्टर्स के एग्जाम होने थे वो रद्द किए जा चुके हैं। जो नेट का रिजल्ट है वो पहले ही कैंसिल किया जा चुका है। तो कई तरह के आरोप अभी के समय एनटीए पे लग रहे थे और जो कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा वो 2 महीने के अंदर जो अपनी रिपोर्ट है वो शिक्षा मंत्रालय को दोगी, जिसमें चेयरमैन के रूप में इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है डॉक्टर के राधाकृष्ण वो रहेंगे। इसके साथ ही साथ एम्स के जाने माने डॉक्टर है, पूर्व जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, ये तमाम लोग रहेंगे। तो अलग अलग जो फील्ड के एक्सपर्टीज है उसे उस कमेटी में शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अब नए सिरे से एनटीए को एक रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एनटीए के जो डीजी हैं वो हटाए जा चुके हैं, एनटीए को एक नया डीजी मिला है और कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो एनटीए पे सवाल उठ रहे हैं उससे उसके
उसके बारे में जनता को संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात करें तो कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कैंसिल हुए हैं, जो आने वाले दिनों में एग्जाम होने थे, लेकिन एनटीए ने उन एग्जाम को कैंसिल किया है और कई तरह से लोग आक्रोशित हो रहे हैं। कल ट्विटर पर भी एक खबर चल रही थी कि आज जो नीट पीजी के एग्जाम होने थे वो होने थे और इसमें बहुत कम सीटें होती हैं, तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके एग्जाम सेंटर दूसरे राज्यों में पड़े और वो अलग अलग राज्यों में ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ वहां पर रुके हुए हैं, कुछ होटल में रुके हैं और कल शाम में ये खबर आती है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो बहुत लोग ट्विटर पे ये मुद्दा उठा रहे थे कि जो एनटीए है उसको पहले बताना चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी थे वो अपना ट्रैवल प्लान पहले से फिक्स कर पाते, क्योंकि कई लोगों ने होटल बुक किए हैं, उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगे हैं, तो इसे लेकर भी एक मुद्दा बिल्कुल नवीन, उसको लेकर एक स्टेटमेंट भी सामने आया था। ये कहा गया था कि क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो सेंटर्स पर पहुंच चुके थे, लेट से जानकारी दी गई, परेशानी स्टूडेंट्स को हुई, ये इन्फॉर्मेशन पहले दी जाती जो आप बता रहे थे। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, तमाम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र अब उग्र विरोध कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर देश के अलग अलग राज्य से इसमें शामिल लोगों की धरपकड़ जारी है और इसी बीच केंद्र सरकार ने 21 जून को आधी रात में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया है। इसके तहत सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लोक परीक्षा कानून 2024 में आपको बता दें कि 15 एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया है और इसमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या फिर इसी के साथ ही बैन होने तक की सजा मिल सकती है। तो देखिए, ये तमाम चीजें इसमें रहने वाली है। अब कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। नकल पर नकेल कसेगा एंटी पेपर लीक लॉ। अब किस तरह से नकेल कसी जाएगी? प्रश्न पत्र या फिर आंसर की जब लीक होगी, अगर कानून के दायरे में अगर ये गड़बड़ियां आती हैं, इसके अलावा परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स की मदद करना, इसको लेकर भी देखिए सख्त कानून का प्रावधान इसमें रखा गया है कि आप या तो अब जुर्माना आप पर लगेगा या फिर कई साल की सजा आपको हो सकती है। परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स की मदद करना, इसी के साथ ही कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करने की कोशिश अगर की जाती है, ये भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा देखिए डुप्लीकेट कैंडिडेट से परीक्षा दिलाना, उसके अलावा देखिए आंसर शीट या फिर ओएमआर जो शीट होती है उसमें गड़बड़ी पाए जाना, ये तमाम चीजें अगर सामने निकल कर आती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं, आप कुछ और जानकारी देते हैं। नकल पर नकेल कसेगा एंटी पेपर लीक लॉ और जो आरोप है और जो सजा है और जो कितना जुर्माना लगेगा ये भी अब आपको बता रहे हैं। अब देखिए, पेपर लीक करने पर 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। ये जो लॉ लागू किया गया है और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। डमी कैंडिडेट अगर ऐसा कोई चीज सामने निकल कर आती है तो 3 से 5 साल की सजा का इसमें लॉ में प्रावधान रखा गया है और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी इसमें सजा में दी गई है। अब देखिए, संस्थान गड़बड़ी करे तो तब क्या होगा, ये भी अब आपको जानकारी पहुंचाते हैं। दरअसल परीक्षा का पूरा खर्चा देना होगा, ये इसमें रखी गई है और संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है उस व्यक्ति की अगर ये तमाम चीजें गड़बड़ी सामने निकल कर आती हैं तो। इसके अलावा देखिए कानून के दायरे में कौन कौन आता है, अब इसको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और इसी के साथ ही एनटीए की सभी परीक्षा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो अब सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो चुकी है। केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब ये जो तमाम जो चीजें हैं वो कानून के दायरे में आती हैं और कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पेपर लीक और इसी के साथ ही नकल की घटनाएं आम हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के बावजूद पेपर लीक और इसी के साथ ही नकल के मामले सामने आते जा रहे हैं। अब ऐसे मामले सिस्टम को डायरेक्ट चुनौती देते हुए नजर आते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं दरअसल जो वाकई मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब ऐसे में एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से इन मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। तो देखिए, अब कुछ और जानकारी से जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की इकोनॉमिक
ऑफेंस यूनिट यानी कि ईओयू ने अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट में 21 जून तक की जांच की प्रगति, सबूत और इसी के साथ ही तथ्य के साथ ही आरोपियों के कबूलनामे भी शामिल है। अब इसी से जुड़ी कुछ जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल ईओयू की जांच रिपोर्ट में क्या है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। नंबर के साथ जले हुए नीट यूजी के प्रश्न पत्र, इसके अलावा कैंडिडेट्स द्वारा दिए गए पोस्ट डेटेड चेक, ये भी जो चीजें सामने निकल कर आई ये भी इसमें है। और इसी के साथ ही पेपर लीक माफिया का मोबाइल फोन, इसके अलावा पैसों के लेन देन से संबंधित सबूत भी इसमें मिले हैं। जहां जहां प्रश्न पत्र दिए गए उसकी जानकारी भी यहां पर जो है वो देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जहां छात्रों को उत्तर हटाया गया उसकी भी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ईओयू की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया, जिसके बाद एनटीए सवालों के घेरे में है। और तमाम अब जो पेपर है जो स्थगित हो रहे हैं या फिर रद्द किए जा रहे हैं, अब इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से, क्योंकि गड़बड़ी सामने निकल कर आ रही थी, ये तमाम चीज़ें जो सामने निकल कर आई। अब देखिए, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। तो ये पूरा मामला जो अब सवालों के घेरे में आ चुका है, नीट जो परीक्षा थी उससे ये शुरू हुआ था। जब नीट जो परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी सामने निकल कर आई, इस पर सियासत देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसको लेकर सुनवाई की जा रही है। परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही थी। विपक्ष सरकार पर हमलावर था। उसके बाद देखिए, जो नेट का जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद CSIR और इसी के साथ ही जो बिहार टेट था उसको, वो पेपर स्थगित कर दिए गए। नीट पीजी उसको भी स्थगित कर दिया गया। अब ये तमाम जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब चलिए अब बात करते हैं पेपर लीक कानून की, जो लागू हो चुका है। क्या कुछ इस कानून में है, कब ये लागू हुआ, अब इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। पेपर लीक कानून कब बना था? दरअसल 6 फरवरी को लोकसभा से बिल पास हुआ था। 6 फरवरी की वो तारीख थी। उसके बाद 9 फरवरी की अगर बात करें तो 9 फरवरी को राज्यसभा से ये पारित हो गया था। 9 फरवरी की वो तारीख। उसके बाद 12 फरवरी की अगर बात करें तो 12 फरवरी को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई थी। ये एक प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए, ये 12 फरवरी को हुआ था जब राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई थी। पेपर लीक कानून में कितनी सजा है, अब ये आपको बताते हैं। पेपर लीक पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में रखा गया है। आंसर शीट से छेड़छाड़ अगर कोई करता है, कोई पाया गया, तो उस पर 3 से 5 साल की सजा का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो आंसर शीट से अगर कोई छेड़छाड़ करता है। उसके अलावा देखिए, 10 लाख का आपको बता दें कि दोनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये भी इस कानून में प्रावधान रखा गया है। तो 10 लाख का जुर्माना लग सकता है दोनों पर। संगठित अपराध पर 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान भी रखा गया है। यानी कि जो इस तरह की गड़बड़ी करते पाए जाते हैं वो अब बच नहीं सकते हैं। संगठित अपराध पर 1 करोड़ का जुर्माना इस कानून में रखा गया है कि उस पर ये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इस कानून के दायरे में आती हैं, इसके तहत होती है अगर गड़बड़ी इन तमाम चीजों को लेकर पाई जाती है। तो संगठित अपराध पर 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। तो सजा दी जाएगी या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सियासत जारी है। लगातार जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार भी निशाने पर है। ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है।